खुर्जा नगर पालिका क्षेत्र में लोगों को मिलने वाली करीब 2500 डस्टबिन बाल्टियां एक सब्जी के बंद गोदाम में पड़ी। चेयरमैन परवीन फड्डा ने मौके पर पहुंचकर मारा छापा, कर्मचारियों को लगाई फटकार, जहां बिना अनुमति और किसी की जानकारी के बिना बाल्टियों पर रखी हुई थी। करीब 4,50,000 की बताई जा रही तो डस्टबिन बाल्टियां। प्रभारी परिसर में जमकर चेयरमैन पति और वार्ड मेंबरों में हुआ विवाद। खुर्जा कोतवाली में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए शिकायत दी। क्या कहना है रफीक फड्डा चेयरमैन पति का, सुनिए। चेयरमैन साहब, एक वीडियो वायरल का मामला सामने आ रहा है गाली-गलौज का थाने में, क्या मामला है पूरा, किस बात को लेकर के ये विवाद हुआ? देखिए, गाली गुफ्तार का कोई मामला नहीं है। गाली गुफ्तार तो इन लोगों ने, पहले तो हम लोग वहाँ गए, साफ सफाई देख रहे थे। हम जो साफ सफाई में 2 जमादारों की टीम लेकर के वहाँ पहुँचे पास अड्डे पे, किसी ने बताया कि भाई आपके सरकारी बाल्टियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं इस दुकान में। हम वहाँ पहुँचे, हमने अपने कर्मचारी से कहा देखो तेरा बाल्टी है क्या? कि हाँ बाल्टी हैं। उन्होंने बताया तो हमने कहा भैया आपके पास कैसे आई? तो सैनी जो राजू सैनी हैं वहाँ जिनकी दुकान में रखी है, उन्होंने बोला कि भाई ये बाल्टी जो है हमें नीटू मेंबर ने लाकर दी है और उसने कहा कि ये मैं अपने तरफ से आप यहाँ रखे जा रहा हूँ, मेरे बगैर किसी को मत देना। भाई ऐसा क्यों? मैंने इंस्पेक्टर को बुलवाया। इंस्पेक्टर से के बुलवाने से पहले ही वो बोलने लगे कि साहब ये बाल्टी तो हमने दी है। मेंबर साहब बोले नीटू कि ये बाल्टी तो हमने दी है, यहाँ तुम इंस्पेक्टर को बुलवा रहे हो। मैंने कहा भाई ऐसा है, देखो मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप मुझसे बात मत करो, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है। ये चेयरमैन साहब आई हैं मौके पे, ये चेयरमैन साहब मतलब पूछ रही हैं, मैं तो इनके साथ आया हूँ। तो किस चीज़ की बाल्टी थी वो? डस्टबिन थी कूड़े की जो घर घर बट रही हैं। प्रत्येक घर में मतलब कि 2-2 बाल्टी बट रही हैं। तो हमने कहा भाई तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? चेयरमैन साहब बैठे उनसे बात करो, मुझसे मत बात करो। वो मेरे ऊपर चढ़े जा रहे, मैं उठ करके वहाँ से कोतवाली आ गया। जब कोतवाली आया तो कोतवाली में जो है ये अपने समर्थकों को लेकर, काफ़ी समर्थकों को लेकर के वहाँ आ गए। वहाँ मुझे मतलब कि गाली गुफ्तार देने लगे। फिर मैं वहाँ से भी कोतवाली से भी उठ के चला आया। ये मामला हुआ है। बाकी जो मतलब बाल्टियाँ थी वो उनकी हमारे पास आ गई। हम लोगों ने वहाँ से इंस्पेक्टर को बुलवा के ट्रे में भरवा के नगर पालिका भेज दी हैं, नगर पालिका में रखी हुई है। मेंबर साहब थाने आए, आप क्या शिकायत लेकर आए? थाने आए स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार की तरफ से हमारे नगर पालिका खुर्जा में बाल्टियां आई थी, डस्टबिन, जो प्रत्येक घर बटनी थी। जो परवीन फड्डा के जो पति हैं रफीक फड्डा, वो अपनी मनमर्जी से जहां उनका मन कर रहा है अपने हिसाब से बाल्टियां बांट रहे हैं। कुछ वार्डों में नहीं बांटी तो हमने शिकायत जो की वो एडीएम साहब से की थी, प्रशांत कुमार जी जो प्रशासन, उन्होंने ईओ साहब को फॉरवर्ड किया कि इनके वार्डों में बाल्टी बांट दी जाए। ईओ साहब ने जो सैनिटरी इंस्पेक्टर रॉबिन है उनको दिया। उन्होंने हमारे यहाँ जो आए बोले इन बाल्टियों को रख लो और समय जब मुझे मिलेगा जब मैं बंटवा दूंगा। और उन्हें व्यस्तता काम की यानी कि सफाई की भी भतेरी रहती है, फिर 1 महीने से चुनाव की प्रक्रियाओं में लग रहे हैं, तहसील में आ जा रहे हैं, इस वजह से उन्हें समय नहीं मिल पा रहा। तो 1 आध दिन में वो बाल्टी कह रहे थे, बोले मैं बंटवा दूंगा, मेरी कल बात हुई थी, बोले मैं 2-1 आध दिन बंटवा दूंगा। मैं चलो ठीक है बंटवा देना। अब आज जो परवीन फड्डा और तकरीबन 30-35 लोगों को लेकर और रफीक फड्डा ये वहां पहुंच गए जहां बाल्टियां उन्होंने रखवाई थी। अब बोले किसने रखवाई है? मैंने बताया, मैंने जी एडीएम साहब से हमने शिकायत की थी, ईओ साहब ने रखवाई है ये कह के रॉबिन से। अब इतने बातचीत करते करते ही उसने तो मुझे धक्का मार दिया और गाली गुफ्तार देने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। किसने धक्का दिया? कौन? इसने रफीक फड्डा ने, उसके साथ अजय शर्मा था, संजय शर्मा था, एक अरशद है और एक आस मोहम्मद और एक रमेश नाम के, ये 4-5 व्यक्ति थे। अन्य को मैं जानता नहीं। इतने लोगों में इन सब ने ही FIR भी हो चुकी है। अच्छा, संजय शर्मा हमारे नगर पालिका के ट्रैक्टरों की टायर चोरी का भी आरोपी था। अब क्या रहा उसका मुझे नहीं पता। नगर पालिका के ट्रैक्टरों को भी, टायरों को भी चुरा लिया। क्या मांग किया आपने थाने में? अब मांग ये की है जी, जो भी कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ हो, खुर्जा कोतवाली में मैंने दे चुका हूँ। बस क्या आश्वासन दिया पुलिस ने कहा कि निष्पक्ष जो भी यानी हाँ जो भी उचित धाराओं में जांच करके ना तो तुरंत कार्रवाई कर देंगे। मैं ठीक है सर। ईओ साहब ने बोला था, एडीएम साहब से बात है कि मेंबर साहब वगैरह गए थे थाना दिवस में, उन्होंने कॉल करा था
तो ये सामने मुझे बोला था, तो मैंने रखवा दी थी कि शिकारपुर अड्डे पर बैठेगी तो रखवा। भाई साहब बोला ना आप पैसा निकल दो बना रहा हूँ आपको कौन रखवा के है भाई? लेबर के संग में आया था। हाँ, लेबर के संग इनसे मैं तुम्हें पूछा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ। अभी तो मैं बताऊंगा। मोहन को बोला था मैंने, मोहन ही करना है। ये तुम बना, मैं आपको पूछ रहा हूँ। पार्टी जो है ये मेंबर साहब यहाँ रखवा के गए हैं अच्छा अच्छा लेबर के संग और नगर पालिका की ये लेबर थी। सर हम गए ADM का आपने मुझे बताया क्यों नहीं अब तक? मुझे बताया क्यों नहीं आपने? आपने मुझे बताया क्यों नहीं आपने? ये बताइए आप। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी मैंने दादा देख कर रहा हूँ क्षेत्र में बाल्टी कम है और हमें क्षेत्र के हिसाब से ज़्यादा बाल्टी बनानी है। तो फिर भाई आपने ये क्यों नहीं बताया कि कुछ बाल्टी वहाँ भी रखी है? आपने क्यों नहीं बताया? नहीं सर, वो तभी ये साहब ने बोला था सर, फोन भी आया था, विधायक मैडम का भी आया था फोन। भैया मैं आपसे ये कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बताना चाहिए था जब मैं पूछा था क्षेत्र ज़्यादा बचा है अभी जहाँ बाल्टी नहीं बची है तो वो बाल्टी कम पड़ रही है। आपने कहा जो कुछ है इसमें है, आपको मुझे बताना चाहिए था कि इतनी बाल्टी अभी और मुझे बाकी रखी है। हाँ सर, वो मैंने बताया नहीं। इधर उठवाइए और जाकर क्षेत्र में बंटवाइए, चलिए बुलाइए लेबर जम्मू में